बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, जिसमें से आज ये दूसरी क्लास होगी। तो शुरू करते हैं। ऋग्वैदिक काल में द्वित्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ये किया जाता था गाय का दूध निकालने वाली पुत्री के लिए। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में विविध शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? ये होता था चरागाह और बंजर भूमि के लिए। गुप्त काल में हलिन नामक कर क्या होता था? ये होता था हल रखने वाले किसानों पे लगाया जाता था ये। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में आरिज ए मुमालिक ये होता था गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था ये। मौर्य प्रशासन में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या होता था? ये होता था सैन्य भर्ती करना और मनसबदारी व्यवस्था को बनाए रखना। मराठा प्रशासन में सरंजाम प्रणाली क्या थी? ये थी सैन्य सेवा के बदले दी जाने वाली जागीर। सैन्य सेवा के बदले दी जाने वाली जागीर को सरंजाम प्रणाली कहते थे। इंडियन स्पेक्टेटर के संपादक कौन थे? ये थे BM मालाबारी। 1857 के विद्रोह के दौरान मथुरा से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? देवी सिंह ने। जिंदा पीर कहा जाता था, किसको कहा जाता था जिंदा पीर? ये कहा जाता था औरंगजेब को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में प्रसिद्ध दशराग युद्ध ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सार्थवक किसे कहा जाता था? सार्थवक होता था व्यापारियों के काफिले के नेता को कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में वरीद ए मुमालिक कौन होता था? ये होता था गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख। नेक्स्ट है, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये की थी कृष्णदेव राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1815 में। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट है, मुगल काल में पाहिकासत किसान कौन होते थे? ये होते थे दूसरे गांव जाकर वहां की भूमि पर खेती करने वाले किसान। दूसरे गांव जाकर वहां की भूमि पर खेती करने वाले किसान को पाहिकासत किसान कहते थे। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी। चोल प्रशासन में उर किसकी सभा थी? ये होती थी सामान्य ग्रामवासियों की सभा होती थी। नेक्स्ट है, श्री का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, दस्तूर उल अमल ये क्या होता था? दस्तूर उल अमल ये होता था प्रशासनिक एवं राजस्व नियमावली होती थी। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भूमि की माप के लिए क्वल्याप या द्रोणवाप ये क्या होते थे? ये होते थे तो ये भूमि के माप, लेकिन इनको किसके लिए मापने के लिए यूज़ किया जाता था? इनका किया जाता था भूमि का क्षेत्रफल मापने के लिए इनको यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, दीवान ए इंसा क्या थी? दीवान ए इंसा ये थी राजकीय पत्राचार विभाग को कहा जाता दीवान ए इंसा। ये मुगल काल में कहा जाता था इनको। नेक्स्ट है, आन्वीक्षिकी शब्द का संबंध किससे था? ये आन्वीक्षिकी शब्द का संबंध किससे था? ये था तर्कशास्त्र और दर्शन से। चोल काल में वेलन वगई भूमि किस प्रकार गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामियों की भूमि वेलन वगई भूमि किस प्रकार की भूमि होती थी? ये होती थी गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामियों की भूमि। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए विजारत कौन होता था? ये होता था वजीर। वजीर को दीवान ए विजारत के नाम से जाना जाता था दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने।
मुगल काल में पोलज भूमि क्या होती थी? वो ऐसी भूमि ऐसी भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती थी उसे पोलज भूमि कहा जाता था। गुप्त काल में विष्टि क्या होता था? ये एक प्रकार का कर होता था जो बेगार या इसे जबरन श्रम भी कहा जाता है। दुनिया का प्राचीनतम गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ कहाँ से प्राप्त हुआ? ये हुआ लोथल से। दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए कोही विभाग का अध्यक्ष कौन? दीवान-ए कोही की स्थापना किसने की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुगल काल में दस्तक नामक व्यापारिक पास का अधिकार किसके पास होता था? ये होता था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था। लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी शिवनारायण अग्निहोत्री ने। चोल प्रशासन में मणिग्रामम क्या होते थे? मणिग्रामम होते थे व्यापारियों का एक शक्तिशाली संगठन। व्यापारियों के शक्तिशाली संगठन को मणिग्रामम कहा जाता था चोल काल में। नेक्स्ट है सल्तनत काल में अमीर ए तुजुक का पद होता था। किन का होता था? ये होता था दरबार के शिष्टाचार और उत्सवों का प्रबंधन करने वाले को अमीर ए तुजुक कहा जाता था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? मौलवी लियाकत अली ने। मुगल प्रशासन में ब्यूतात विभाग का संबंध था। ये था शाही कारखानों और कार्यशालाओं का प्रबंधन से। नेक्स्ट है गुप्त काल में नीतिसार नामक राजनीति ग्रंथ की रचना किसने की थी? नीतिसार की रचना की थी कामंदक ने। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1882 को और ये की थी पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में गोपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गोपति का प्रयोग किया जाता था राजा के लिए, जिसे गायों का रक्षक कहा जाता था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल सिक्के चलाए थे? ये चलाए थे इल्तुतमिश ने। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1891 को और इसको पारित करवाने में योगदान किसका रहा था? ये रहा था BM मालाबारी का। नेक्स्ट है मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष कौन होता था? शुल्काध्यक्ष ये होता था सीमाओं और शहरों के प्रवेश द्वार पर चुंगी लगाने वाले को शुल्काध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट है किरातार्जुनियम किसने लिखा? किरातार्जुनियम की रचना की थी ये की थी भारवी ने। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ होता है दुर्ग। नेक्स्ट है ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? ये कहते थे बढ़ई को। नेक्स्ट है मौर्यकालीन कांकणी किस धातु के बने सिक्के थे? ये थे तांबा धातु के बने हुए सिक्के थे। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ था? ये हुआ था लिच्छियों के द्वारा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये है 15 अधिकरणों में विभाजित है। और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये की थी कौटिल्य ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये क्या था? ये क्या था? मलिक जानी को। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था ये था रांची। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी गिरिव्रज, जिसे राजगृह कहा जाता है यह राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? ये है इंडिका में
और इंडिका की रचना किसने की थी? ये की थी मेगास्थनीज ने। मदद ए मास प्रशासन का अधिकारी कौन होता था? ये या किसे कहा जाता था? ये विद्वानों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? मदद ए मास। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। पूना समझौते का उद्देश्य था। जंतर मंत्र का निर्माण किया था? ये किसने किया जंतर मंत्र का निर्माण? ये किया था सवाई जयसिंह ने। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, ये कौन था? लुई 16वां। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट है, 1831 में यंग इटली मूवमेंट हुआ था। 1831 में यंग इटली मूवमेंट हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य था गणतंत्र की स्थापना करना। और ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये हुआ था जोसेफ मैत्सिनी के द्वारा। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार लौह एवं रक्त की नीति पर विश्वास करता था। ये कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क था। जब मार्को ने चीन का दौरा किया तब वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासन था कुबलई खान। अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कब स्थापित हुई थी? या किसने की थी? ये की थी जेम्स टाउन ने। नेक्स्ट है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से हुई है? ये फ्रांसीसी क्रांति से। तिरबंदी पड़ी थी। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से है? ये है फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट है, मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि हुई थी। मित्र राष्ट्रों में सेब्रेस की संधि हुई थी, किसके साथ की थी? ये की थी टर्की के साथ। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जॉन के ने। या ऐसे पूछ सकते हैं कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? ये किया था फ्लाइंग शटल मशीन का। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? ये हुई थी वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था ऑरलैंडो ने। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? ये लिया था बाबा गुरदीप सिंह ने। नेक्स्ट है, शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित थे कौन थे? ये थे हुसैन रहीम और बलवंत सिंह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल का? ये कहा है रोलेक एक्ट की घटना को। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई? ये मारी गई थी प्रातिलता वाडेदार। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित थे, ये थे अशफाकुल्ला खान और बिस्मिल। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ये हुआ उर्दू भाषा में। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा किस भाषा में लिखे गए हैं? लिखे गए खरोष्टी भाषा में। तक्षशिला और लघुमान से प्राप्त अभिलेख अरेमाइक और यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। अरेमाइक और यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं तक्षशिला और लघुमान के अभिलेख। नेक्स्ट है, गुप्तकाल में भूमि राजस्व के संदर्भ में उद्वंग और ऊपरी कर क्या थे? ये थे एक प्रकार के भूमि कर। विजयनगर साम्राज्य की नायंगार व्यवस्था की तुलना दिल्ली सल्तनत या मुगल काल
कि किस व्यवस्था से की जा सकती है? ये की जा सकती है इक्ता व्यवस्था से। दीवान आरिज क्या था? ये था एक सैन्य विभाग। दीवान रसालत ये था एक धार्मिक मामलों का विभाग। दीवान इंसा ये था पत्राचार विभाग। दीवान वजारत ये था राजस्व एवं वित्त विभाग। ये मुगल काल के कुछ इम्पोर्टेंट विभाग हैं। भारत में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू हुआ? ये हुआ 1919 का अधिनियम। ये इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक है, इसके रचयिता है विनायक दामोदर सावरकर। रूसी क्रांति के दौरान अप्रैल थीसिस किसने प्रस्तुत किया? ये क्या था? लेनिन ने। रूसी क्रांति कब हुई थी? ये हुई थी 1917 को। नाटो अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन। ये था नाटो क्या था? ये था अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन। वार्सा पैक्ट क्या था? ये था सोवियत संघ का सैन्य संगठन। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना थी अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप की आर्थिक मदद। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था? ये था शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति। दक्षिण भारत के संगम साहित्य में अहम प्रेम और पुरम युद्ध ये शासकों के दो मुख्य विषय थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।